सोचिए आप सुबह उठते हैं, न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे हैं, इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर एयर स्ट्राइक किया है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही वर्ड ट्रेंड कर रहा है, वॉर। अगर आप फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज रखने वाले पर्सन हैं, तो आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा? यार मार्केट गिर गया क्या? स्टॉक बेच दूं? पैसा सेफ है? गोल्ड ले लूं क्या? रियल एस्टेट तो ऑलरेडी डाउन है। तो दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। आज का सवाल है, कहाँ इन्वेस्ट करें जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं, ये एक सर्वाइवल गाइड है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं या घर चलाते हैं, ये आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वॉर टेंशंस के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझते हैं, कुछ पास्ट सिचुएशंस पर नजर डालते हैं और जानते हैं मार्केट ने वॉर के दौरान कैसे रिएक्ट किया है। शुरू करते हैं कारगिल वॉर से। जब कारगिल वॉर हुई थी, अप्रैल 1999 में सेंसेक्स 3900 के आसपास था। वॉर के दौरान मार्केट एकदम से गिर गया, मार्केट में पैनिक सेल शुरू हो गया और सेंसेक्स ने ओवरऑल 10% तक फॉल दिखाया। सबसे ज्यादा नुकसान किस सेक्टर को हुआ? एविएशन, टूरिज्म एंड होटल्स, ऑटो सेक्टर। लेकिन एक सेक्टर था जिसमें लोगों का भरोसा बना रहा, एफएमसीजी, जैसे एचयूएल और आईटीसी। वॉर के 3-4 महीने बाद जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई, सेंसेक्स ने रिकवरी शुरू की और 5000 के पार चला गया। 29 सितंबर 2016 को जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस किया, उस दिन सेंसेक्स लगभग 465 पॉइंट गिरा, लगभग 1.5% की गिरावट। मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी थी, एफआईआई सेलिंग शुरू हो गई थी और इन्वेस्टर्स ने डिफेंसिव मोड ले लिया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस सेक्टर पर पड़ा? बैंकिंग और मिड कैप स्टॉक्स, जहां हाई वोलेटिलिटी देखी गई। रियल एस्टेट और इंफ्रा, डिमांड सेंटिमेंट वीक हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट ने सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही रिकवरी कर ली। जो इन्वेस्टर्स पैनिक में बेच रहे थे, उन्होंने लॉस उठाया, लेकिन जो शांत रहे, उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बन गया। लेसन, टेंशन के टाइम पर डिसीजन मत लो। स्टॉक मार्केट सोल्जर की तरह लड़ता है, लेकिन पेशेंस चाहिए। पुलवामा प्लस बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 पुलवामा टेरर अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे में था। तो क्या लगता है अगले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट ने क्या इलेक्शन दिया होगा? 15 फरवरी को सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट्स गिरा और अगले कुछ दिन में और वोलेटिलिटी बनी रही। लेकिन जब 26 फरवरी को इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब मार्केट में एक और झटका आया। सेंसेक्स उस दिन इंट्राडे 500 प्लस पॉइंट्स तक गिरा, पर क्लोजिंग तक रिकवरी भी हो गई। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, एक महीने के अंदर सेंसेक्स वापस ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। लेसन, देश पे अटैक होता है, दिल टूटता है, लेकिन इकोनॉमी सोल्जर की तरह रिकवर करती है। पैनिक में बेचना नहीं, समझकर इन्वेस्ट करना सीखो। वॉर टाइम में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट रेजिलिएंट है। तो क्या लगता है, स्टॉक मार्केट रिस्की है बट रिवार्डिंग भी है ना? स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, स्पेशली वॉर टाइम में। एफआईआई पैसा निकाल लेते हैं, रुपी गिरता है, पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का बूम होता है। बेल, हेल, भारत फोर्ज, एलएनटी जैसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। वॉर के टाइम पे इन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, टूरिज्म ड्यूरिंग वॉर। फोकस ऑन एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स फॉर सेफ्टी परसेप्शन। स्टॉक्स तो चलो होल्ड कर लिए या बेच दिए, पर एसआईपीस का क्या करें? वॉर के बीच भी एसआईपी बंद मत करो। ये सबसे अच्छा टाइम है एवरेज करने का, जब आपकी एसआईपी एक अच्छे प्राइस पे एवरेज होंगी। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट हाफ कर सकते हैं, पर बंद ना करें। लॉन्ग टाइम में एसआईपी सबसे बड़ी शील्ड है इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए। रियल स्टेट सेफ हेवन है, ये लिक्विडिटी ट्रैप। क्या लगता है वॉर के दौरान रियल स्टेट कैसे रिएक्ट करता है? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताएं। रियल स्टेट में पैनिक सेल नहीं होती, पर बायर भी नहीं होता। वॉर टाइम में लोग घर नहीं खरीदते, लोन अप्रूवल स्लो हो जाते हैं, रेंट यील्ड रिमेन स्टेबल, लेकिन रीसेल प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपके पास फ्लैट है तो रेंट तो आता रहेगा, पर बेचने का टाइम गलत है। कमर्शियल रियल स्टेट्स वर्स्ट हिट होती हैं वॉर के दौरान। ऑफिसेज बंद होते हैं, कोवर्किंग स्पेसेस एम्प्टी होती हैं, लैंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्ड, शॉर्ट टर्म डेट एसेट्स। वॉर में लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इशू होता है, लैंड बेचने वाला कोई नहीं होता। तो हम कह सकते हैं रियल एस्टेट सेफ तो है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, इमरजेंसी में काम नहीं आता। अब बात करते हैं गोल्ड की, जो कि इस टाइम 1 लाख के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। गोल्ड का पूरा इतिहास वॉर टाइम इन्फ्लेशन शील्ड है। 1991 गल्फ वॉर,
2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2022 यूक्रेन वॉर, गोल्ड ने हर जगह परफॉर्म किया है। गोल्ड फिजिकल लेना और डिजिटल लेना दोनों ऑप्शन है। फिजिकल में सेफ्टी इश्यूज, प्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। प्रेफर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, 2.5% इंटरेस्ट प्लस टैक्स फ्री मैच्योरिटी। आप गोल्ड ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट बेस्ड गोल्ड इन्वेस्टिंग फॉर ट्रेडर्स, शॉर्ट टाइम के लिए गोल्ड ईटीएफ्स बेटर हैं, लिक्विड भी हैं। गोल्ड प्लस सिल्वर कॉम्बो भी काम करता है ओवर टाइम में। इंडस्ट्रियल सिल्वर यूसेज रिड्यूस होता है, लेकिन प्राइस स्पाइक होता है पैनिक में। गोल्ड एक डिफेंसिव एसेट है, वॉर टाइम का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड। अब बात करते हैं 2025 का आइडियल पोर्टफोलियो वॉर सिनेरियो के हिसाब से। वॉर के दौरान आपको सेफ्टी मेजर्स जरूर लेने चाहिए, जैसे इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स का एक्सपेंस, कैश या लिक्विड फंड में रखो इजी सर्वाइवल के लिए। अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस तरह स्प्लिट करके रखो: 40% स्टॉक्स, लार्ज कैप प्लस डिफेंस स्टॉक्स, 30% गोल्ड, एसजीबी प्लस ईटीएफ्स, 20% फिक्स्ड इनकम, एफडीज, लिक्विड फंड्स और 10% रियल एस्टेट। ओनली अगर ऑलरेडी पोसेशन में हो तब। एसआईपी कंटिन्यू करो, लेकिन हाई रिस्क स्टॉक्स अवॉइड करो। डाइवर्सिफिकेशन ही असली ब्रह्मास्त्र है अनसर्टेन टाइम में। कुछ रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। केस 1, एक है अमित, 25-year-old सैलरीड पर्सन, एसआईपी कर रहा था। पुलवामा अटैक के टाइम पे पैनिक में आके एसआईपी बंद कर दी। 2023 में जब मार्केट ने हायर हाई बनाया तो बहुत रिग्रेट करना पड़ा। केस 2, नेहा, जिसने गोल्ड एसजीबी लिया 2018 में, 2022 यूक्रेन वॉर के टाइम पे ह्यूज प्रॉफिट में बेचा। केस 3, राकेश, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, वॉर के दौरान रियल एस्टेट रीसेल नहीं हो पाया, लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गया। कंक्लूजन, इमोशनल नहीं स्ट्रेटेजिक सोचना जरूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी फैक्टर्स जरूर चेक करें। दोस्तों, मार्केट गिरता है, लेकिन हमारा देश कभी नहीं गिरता। मार्केट बाउंस करता है, लेकिन अगर आपका पैसा पैनिक में निकल गया तो आप बाउंस मिस कर दोगे। वॉर हो या ना हो, प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 2025 में क्या करेंगे? स्टॉक्स रखो ग्रोथ के लिए, गोल्ड रखो सेफ्टी के लिए, कैश रखो इमरजेंसी के लिए, रियल एस्टेट रखो अगर लॉन्ग टर्म में रहना है तो। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ, इन्वेस्ट विद देश का फ्यूचर का भरोसा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज कमेंट करें। जय भारत।